पर भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कामयाब जलसा किया। रैली के मनाजिर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से कश्मीर जो है मोदी साहब की हर बात पे तालियां बजाते और खुशी से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी साहब ने यहाँ पर बात की कि हमने कश्मीर में जो पत्थर फेंके जाते थे उन पत्थरों से कश्मीर को डेवलप कर दिया, हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जो है खात्मा कर दिया और कश्मीर को हम जो है जन्नत बनाएंगे, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। और कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा कि हमने जो है कश्मीर की यूथ को सियासत के अंदर प्रमोट किया है और जो खानदानी सियासत थी जो कि तीन पार्टीज हमेशा कश्मीर में करती रही है उसका भी खात्मा किया है। बीजेपी की अगर बात करें, मोदी साहब की बात करें, 10 सालों में जो उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट की, आज की इस तकरीर से ऐसा लग रहा है कि भारत जो है कश्मीर को जीत चुका है। दूसरी जानिब भारत का यह भी कहना है कि जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया और अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसमें लगता है कि दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए। मतलब भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, कश्मीर का मसला तो हो गया खत्म। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनकी अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। उन्होंने टनल बना ली ना और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जामें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम अब उस पर हमले शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की दिशा हो रही कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का सपना अब बदल चुका। हमारा सपना तब पूरा होगा जब देश के हर हिस्से में तरक्की होगी। कश्मीर तो देश में मुकुट है, भारत का ताज, इसलिए मैं चाहता हूँ यह सुंदर हो, यह समृद्ध हो। मुझे देखकर खुशी होती है कि इसी काम को मुझे, नौजवानों को, बुजुर्गों में को लगातार साथ मिल रहा है। ये बुजुर्ग बच्चे अपने सपने की हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ कदम कदम पर चलेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना इस वीडियो। मुझे पूछे तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? देखिए 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका रास्ता नहीं टूट सकेगा। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनकी अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। उन्होंने टनल बना ली ना और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जामें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम अब उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोडक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं कैदियों को और 2-2 मालशिए दिए जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट ये है। आपके लिए खतरा क्या है? ये आपकी प्रोडक्ट है। आपकी सबसे बड़ा खतरा आज क्या है? शहबाज गिल आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है
मरवत साहब है। आप कर ले, ट्वीट करके देख लेंगे इस वक्त आज के लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस चैनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था जिसका फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है, किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, और वो कश्मीर में उसका इंपैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने, वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही है। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, आप जिन्नात हैं कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं, लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे हो, चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलोचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताए ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी है बताए जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। सर रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा कि इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को, जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड टू फिनिश पाकिस्तान, इज डिटरमिन्ड। उसके मैंने कई पूछा है आपके लौंडे लपाड़ों से, कई उससे मैंने क्वेश्चन किया है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो कि इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठे, उनकी कैबिनेट में कौन होंगे? जुल्फी बुखारी साहब होंगे, मुराद सईद होगा, ये जो बच्चा यहाँ से ये जो यहाँ बैठा है शहबाज गिल, ये जूनियर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। सर ये तो खुशखबरियां सुना रहे हैं आप इनको। उस्मान बुज़दार साहब के बच्चे आ जाएंगे, कई गोगियां नहीं आ जाएंगी। क्या कहते हैं? 3.5 साल क्या देखा आपने? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 7 करोड़ भिखारी हैं, 10 करोड़ तो ये है। कभी आज तक मुर्शद ने इनके बारे में बात की है? मुर्शद के जेल जाने से पहले इनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे यहाँ क्यों नहीं एहतजाज कर रहे? मुर्शद ने फरमाया था ये कंट्री उनके लिए सेफ नहीं है। तो मेरे बच्चों को क्यों डी चौक पे बुला के गोलियों के सामने करते हो भाई? पिंकी पीरनी के कितने बच्चे इकट्ठे थे डी चौक पे? ये क्वेश्चन है। आज आप टनल की बातें कर रहे हैं, टनल क्या है? क्या डजंट मैटर। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट। वी आर अ सेल्फ बोर्ड। हम अपने आप को तबाह करके आलिया सांस लेंगे, वी डोंट केयर। आप टनल बनाएं, आप जहाज बनाएं, आप समुद्र की गहराइयों में जाएं, 6000 मीटर गहराइयों में जाएं, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। यू आर नॉट आवर कंपटीशन। आवर डेस्टिनी इज अफगानिस्तान, आवर डेस्टिनी इज तालिबान। लोग हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर का नाम है तालिबान खान। आप सर हिला रहे हैं, नहीं मतलब क्या? कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है, इसके बगैर आज़ादी नहीं हो सकती।
कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें तगोदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं कि जिहाद करने वाले को हमेशा काफिरों ने दहशतगर्दी का। बिल्कुल मैडम, भारत को वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया। सही हो गया। ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर है कश्मीर। ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है। हाँ, तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक सही है। है, हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जिहाद के नाम पर उस तरफ जाते हैं, फिर दहशतगर्दी फैलती है, पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर सारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाता है, तो ये तो हल नहीं है, ये तो उल्टा हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं। बेशक खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। हाँ। That's why। तो हम मना नहीं करते कि भाई उधर मत जाओ, इंडिया वाली साइड पे मत जाओ, अगर कश्मीर को हासिल करना है तो इंडिया से बातचीत करके कर लो। बेशक अब उन्हें सोचना चाहिए कि अब हल तो यही है कि बैठ के बातचीत हो। तो इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर का कंपैरिजन करो तो कौन सा कश्मीर इस वक्त एज अ पाकिस्तानी आपको बेहतर पोजीशन पे नजर आता है? कोई भी नहीं। वो कैसे? क्योंकि इंडिया ने ही सब कुछ उनके लिए किया मैडम। बात वही आती है तो कि इंडिया का हिस्सा है ना, इंडिया का जम्मू कश्मीर, जैसे आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, आजाद कश्मीर में हम कुछ भी करेंगे तो नाम किसका आएगा कि ठीक है, पाकिस्तान ने पाकिस्तान का किया। आएगा, बेशक। अब भारत जम्मू कश्मीर में जो करता है किसका नाम आता है? बाहर इंडिया का। हाँ, तो जो वो अपने कश्मीर के, अगर दोनों को कंपेयर करें, हमने आजाद कश्मीर के लिए ज्यादा काम किया कि उन्होंने किया? उन्होंने ज्यादा काम किया मैडम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने देखे, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं और हाँ। काफी फैसिलिटेट किया उनको, उधर की पब्लिक को। तो जाहिर सी बात है उनका। अगर वो हमसे ज्यादा बेहतर है तो क्या वो पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे? नहीं, मुश्किल है ना? मुश्किल है। इसमें ना डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली कि वो उन्होंने जो है ना वो ठीक है, जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिवोक किया, उनका स्पेशल स्टेटस जो है ना वो ख़त्म किया, और अब जो है ना उनके बेसिक जो है ना वो धाड़े में जो है ना वो आ चुका है। हाँ, वो ये कर सकते थे, उन्होंने किया। हाँ। अब लोगों का ओपिनियन क्या है कि लोग वाकई में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें इलेक्शन डे के पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट पोल जो है ना वो हो जाएंगे और उसकी बेसिस पे पता चल जाएगा कि लोगों का रियल टाइम ओपिनियन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्शंस में या नहीं हुआ है। ठीक लेकिन है, यहाँ पे पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, जैसे स्पेशल स्टेटस की बात की, इंडिया ने कहा कि मैंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है खत्म कर दिया। अब वो कोई मुद्दा कश्मीर का रह नहीं गया, तो हमारे और पाकिस्तान के बीच अब कोई बात है ही नहीं जो हम डिस्कस करें। कश्मीर इशू भी इंडिया के मुताबिक हल हो गया है बेसिकली। हाँ, उनके मुताबिक तो हल हो गया। ठीक है, उनको क्योंकि उनको वही चीज़ चाहिए थी जो उनकी टेरिटरी में थी, और उन्होंने ना उस चीज़ को ही जो है ना वो करना था। Constitution क्योंकि अभी बेसिकली ये हो भी नहीं सकता, जंग हो भी नहीं सकती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना वो पावरफुल कंट्रीज हैं, तो जंग नहीं हो सकती है। कोल्ड वॉर्स ही रह सकती हैं कि आप ट्रेड बंद कर दोगे, एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दोगे, बस यही जो है ना वो, उसके अलावा कोई मेन जो है ना वो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर इन केस वॉर होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट नहीं है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है। क्योंकि हम जो है ना वो रीजन वाइज, हमारी जो है ना वो जो जोग्राफी इलाके हैं ना, हमारे साथ चाइना है, रशिया है, ठीक है। सो हम जिस एरियाज़ में रहते हैं ना, यहाँ पे जंग हो भी नहीं सकती है। यहाँ पे जंग होने का मतलब ये है कि दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों का सराहा और कहा कि सब किसी सरकार द्वारा नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के हालात बदलने के लिए बहुत बशेरे है कि आवाम को जाता। प्रधानमंत्री श्रीनगर में पहली बार आयोजित इंटरनेशनल मैराथन भी उल्लेख किया। कहा कि श्रीनगर पहली बार इंटरनेशनल मैराथन हुआ जो आनंद से भारी था। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी की उस मैराथन का हिस्सा लिया था, मीडिया में वायरल हुआ, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली में उनसे मिला तो वो उत्साहित थे और हमें बताया कि आयोजन कश्मीर के लिए एक नई दिशा। मोदी की कश्मीर के विकास, स्थानीय लोगों को मेहनत का योगदान को सलाम किया, भरोसा देता है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल होगा। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन की तरक्की असर पर्यटन सेक्टर में पहले दिखाने की लगा। 2004 में 2 करोड़ से अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर में यात्रा की। सोनमर्ग में पिछले 10 सालों में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। इसका फायदा होटल वालों, होमलेस और वाले ढाबों वाले, कपड़ों वाले दुकानदारों, टैक्सी वालों को हुआ। जम्मू कश्मीर अब कोई नई कथा लिख रहा है कि पीछे छोड़कर यह क्षेत्र से धरती का स्वर्ग बनाना पहुंचाना वापस पा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।